हेलो दोस्तों, आपके अपने दोस्त रोहित के साथ हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची गे लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। दोस्तों, मेरी आवाज़ में आप आज अजय की सच्ची गे लव स्टोरी सुनेंगे। इस कहानी का टाइटल है मौसा जी से मोहब्बत। मेरा नाम अजय है। मैं 20 साल का हूँ। मुझे अंकल लोग बहुत पसंद आते हैं। मैं अहमदाबाद के सानंद में रहता हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे मौसा जी की है। मेरे मौसा जी का नाम मोहन सिंह है और वो 52 साल के हैं। बहुत हैंडसम लगते हैं मुझे। मैं जब 9वीं क्लास में था, मुझे तब से ही मौसा जी पसंद थे। वैसे मैं और मेरे मौसा जी हम एक ही गांव में रहते हैं। मेरे घर से मेरे मौसा जी का घर बस 10 घर छोड़कर ही है। उनका बेटा मयूर मेरा अच्छा दोस्त है। मैं और मयूर साथ में हर रोज़ गांव में घूमने जाते हैं और मैं मौसा जी के घर भी चला जाता हूँ। मैं जब भी मौसा जी के घर जाता था तो मैं उनको बहुत प्यार से देखता रहता था और मेरे मन में मौसा जी को देखकर बहुत हलचल होती रहती थी। मौसा जी ने भी नोटिस किया कि मैं उनको देखता रहता हूँ और वो भी मुझे देखकर स्माइल कर देते थे। एक दिन मैं बस मौसा जी को प्यार से देख रहा था। मौसा जी मेरे पास आए और बोले, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, अच्छी चल रही है। मौसा जी मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने कहा, क्या हुआ मौसा जी? मौसा जी ने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। मुझे थोड़ी शर्म आ गई। मौसा जी ने कहा, अरे पगले, तू तो शर्मा रहा है। मैंने कहा, मौसा जी, क्या आप भी? मौसा जी मेरे साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेते। मैं कॉलेज से आने के बाद शाम के समय मौसा जी के घर चला जाता था और उनसे बातें करता था। एक दिन मैं मौसा जी के घर गया था। मैं मयूर के साथ इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। तभी मौसा जी आए और बोले, मयूर बेटा, ज़रा एक गिलास पानी लाना। मयूर पानी लेने चला गया। मौसा जी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मेरे कान में कहा, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। धीरे धीरे अब मुझे भी समझ आने लगा कि मौसा जी भी मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार की नज़रों से देखते हैं। होली आ रही थी। मौसा जी और उनका परिवार होली पर वृंदावन घूमने जा रहे थे। मौसा जी का बेटा मयूर बोला, अजय, तुम भी हमारे साथ चलो, इस बार होली वृंदावन में खेलेंगे। मैं मौसा जी के परिवार के साथ वृंदावन होली खेलने गया। हमने बहुत होली खेली, पूरा वृंदावन घूमा। फिर हम वापस गाड़ी से अपने गांव के लिए निकल गए। मयूर ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था और मैं मौसा जी के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे हुए मोबाइल में कॉमेडी शो देख रहे थे। रात बहुत हो गई थी। हम गाड़ी में बैठे हुए थे। पता नहीं मौसा जी को क्या हुआ। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और प्यार से मेरे होठों को चूम लिया।
और तुरंत पीछे हट गए। मुझे पहली बार मौसा जी ने ऐसे प्यार से मेरे होठों को चूम लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मन में बोला, मौसा जी, काश मैं भी आपके होठों को चूम लेता। सुबह हम घर पहुंच गए, सबका सामान भी ले लिया और मैं अपने घर आया। दूसरे दिन मौसी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, मयूर घर पर नहीं है, तुम बाजार जाकर थोड़ा सामान ले आओ। मैं सामान ले आया और बोला, मौसी, मयूर अभी तक घर नहीं आया स्कूल से। वैसे मयूर 12वीं कक्षा में पढ़ता है। मैंने कहा, मौसी, आता ही होगा। और मौसी अंदर किचन में चली गई। मैं बाहर बैठे हुए रील्स देखने लगा। तभी मौसा जी आए, गाड़ी की चाबी लेकर कहीं बाहर जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा पर कुछ बोले नहीं। मैंने नोटिस किया कि कल रात से ही मौसा जी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। फिर वो गाड़ी लेकर जा रहे थे। तभी मौसी जी बोली, अजय को भी साथ ले जाइए। पर मौसा जी ने कुछ नहीं बोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं बैठ गया और हम शहर जा रहे थे पेट्रोल भरवाने। पर रास्ते में भी मौसा जी कुछ नहीं बोले। पेट्रोल भरने के बाद हम घर के लिए निकले। मौसा जी रुके, सिगरेट है पीने के बाद वो बोले कि कल रात को जो हुआ उसके लिए सॉरी बेटा, पर मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। क्या करूँ, तू ही बता। मैंने कहा, मौसा जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मौसा जी ने कहा, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। और मेरे होठों को चूम लिया। मैंने भी मौसा जी के होठों को चूम लिया और बोला, आई लव यू टू मौसा जी। मौसा जी कोई देख लेगा। मौसा जी थोड़ा दूर हुए और मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने पूछा, मौसा जी, आप मुझे कितना प्यार करते हो? मौसा जी ने कहा, तेरी मौसी से भी ज़्यादा। फिर मौसा जी ने गाड़ी पार्क की। मैं मयूर के साथ लूडो खेल रहा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर चला गया। मैं बस मोबाइल चला रहा था। तभी व्हाट्सएप पर मौसा जी का मैसेज आया कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मोबाइल चला रहा हूँ। मौसा जी ने मुझे वीडियो कॉल किया और फिर हम रात भर प्यार भरी बातें करते रहे। अगले दिन मैं मौसा जी के घर गया। मौसा जी नहाकर बाहर आए और मैं उनको देखता ही रह गया। मौसा जी धोती पहने हुए थे। मैं उनको बस घूरा ही जा रहा था। उनका शरीर बहुत कड़क था। उनकी मर्दानगी उनके शरीर से ही दिख रही थी। मौसा जी के मर्दाना शरीर को देखकर मुझे कुछ-कुछ महसूस होने लगा और मैंने इशारों में कहा, वाह! वो कपड़े बदल कर आए और इशारों में मुझे फ्लाइंग किस दी। मूसा जी मेरे सामने ही थे। उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि रात को फ्री हो? मैं कहा कि हाँ, पर क्यों? मूसा जी ने मैसेज किया, आज मिलते हैं रात को, कुछ बात करनी है। मैंने मैसेज किया कि कहाँ मिले? मूसा जी ने मैसेज किया कि ऊपर दूसरे वाले रूम में बात करेंगे 11 बजे। मैंने पूछा कि मौसी और मयूर आ गए तो? मौसा जी ने कहा, वो जल्दी सो जाते हैं और ऊपर वाले कमरे में नहीं आते। वैसे हमारे गांव में तो 8 और 9 बजे तक सब सो ही जाते हैं। मैं रात को 11 बजे जा रहा था। तभी मेरे पापा बोले कि कहाँ जा रहे हो?
मैंने कहा वो मौसा जी के घर थोड़ा काम से। पापा ने कहा कि जल्दी आ जाना। मैं मौसा जी के घर गेट पर खड़ा था और मैंने मौसा जी को कॉल किया। मौसा जी ने गेट खोला और हम ऊपर वाले रूम में चले गए। पहले बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा कि मौसा जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे होठों को चूमने लगे। मैं भी उनके होठों को चूमने लगा और मौसा जी ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मौसा जी की बाहों में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और मौसा जी ने मुझे बहुत प्यार किया। मुझे और मौसा जी को उस दिन, उस रात बहुत मज़ा आया। मुझे मौसा जी का स्पर्श बहुत प्यारा लगा। उनकी मर्दानगी ने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मौसा जी के साथ वो रोमांटिक पल मेरे लिए बहुत ख़ास थे। थोड़ी देर बाद मेरे पापा का फ़ोन आया। मैंने कहा कि पापा, वो मौसा जी के मोबाइल में कुछ डाउनलोड करना था। दूसरे दिन मौसा जी मुझे और मयूर को अहमदाबाद घुमाने ले गए। मैं गाड़ी चला रहा था। मौसा जी मेरे बाजू में बैठे हुए थे और मयूर पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैं मन में बोला, मौसा जी मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें ज़िंदगी भर और ये समलैंगिक प्रेम कहानी यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, आपको अजय की ये सच्ची गे लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ और प्यारी-प्यारी गे स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।